प्रणाम। हम लोग अभी एक यात्रा से आए, तो पूरा यात्रा डिस्क्राइब करने के पहले मैंने सोचा कि एक ही स्थल के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी पूरा यात्रा मैंने तमिल ग्रुप में पूरा की पूरा बताया, कैसे गए, क्या-क्या है ब्रीफ में। आपको ब्रीफ में चाहिए तो पूरा ही ऐसे ही बताएँगे, नहीं तो एक स्थल के बारे में बताएँगे, कैसा भी आप डिसाइड करिए। डिटेल में ही बताइए माता जी। डिटेल में बताएँगे, क्योंकि अभी अयोध्या के बारे में बताना हाँ, है, तो फिर रामायण आ रहा है, अभी रामनवमी आ रहा है, तो फिर हमको अगले हफ्ते रामायण ही बात करना पड़ेगा, तो तब अयोध्या कवर हो जाएगा। तो मैंने सोचा काशी है, फिर प्रयागराज है। मैंने आज प्लान किया प्रयागराज के बारे में बताने के लिए, तो डिटेल में है तो एक-एक स्थल के बारे में बताएँगे। ये अभी हमको समझ में होना चाहिए कि हम यात्रा क्यों करते हैं। आम लोगों को देखेंगे, आम लोगों को क्या करते हैं, अभी छुट्टियाँ में मज़ा करने के लिए जाते हैं और वो तो उधर बाहर जाके खा पी के ऐश करके फन फन करते हैं, है ना? हर भक्त लोगों को वो एक बड़ा तपस्या होता है। अब भक्त लोग का तपस्या का फल हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हम निजी जीवन में भी भक्ति करते हैं। और ये तीर्थ यात्रा जाने के लिए क्या मतलब है, और ज़्यादा करने के लिए, और ज़्यादा भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, हमारा भक्ति आगे बढ़ाने के लिए यात्रा जाते हैं। यात्रा यात्रा जाने का वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक तो भगवान का दर्शन करना, ठीक है। दूसरा तो भगवान को हम स्मरण करना, ठीक है। भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं, मगर वो हमें नहीं देखते तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्ज़िबिशन जैसा भगवान को दर्शन दर्शन करते हैं। सिर्फ़ दर्शन करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जब कोई गाते थे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो जगन्नाथ स्वामी आपको हम दर्शन करना चाहते हैं, ये ठीक है, पर तुम ऐसा रहना चाहिए कि जगन्नाथ खुद तुमको दर्शन करें। हाँ, किधर है हमारा दीपू? दीप किधर है? देवानंद प्रभु किधर है? किरण माता जी किधर है? मैं देखना चाहता हूँ। भगवान को आपको देखना चाहिए, तो फिर तुम ऐसा काम करोगे तो भगवान खुद तुम्हें देखेगा। ये इसका मतलब हम जानकर हम यात्रा जाना चाहिए। मगर आम लोग जाते हैं पुण्य इकट्ठा करने के लिए। हाँ, पुण्य मिलेगा, अगले जन्म में मैं अच्छा बनूँगा, या इस जन्म में मुझे धन दौलत ये सब अच्छा करना चाहिए। सब हिंदू लोगों को ये पता है कि मुझे पुण्य मिलेगा यात्रा जाने से, और ज़्यादातर हम पाप न करें, तीर्थ स्थल में अपराध न करें। ये हमको बहुत अच्छा याद रखना पड़ेगा। और ये भी सेवा है, ये तपस्या है। उधर जाके मैं सुख पाना चाहता हूँ, मैं खुद अच्छा रहना चाहता हूँ, ये सब माइंड में रहेगा तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु हमें 5 इम्पोर्टेंट रास्ता बताया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पहला तो चैंटिंग जप करना, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग में रहना। ये भक्तों का संग में रहना बहुत जरूरी है। हम अकेले नहीं कर पाएँगे कुछ भी चीज़। हाँ, ठीक है, मैं अकेला करूँगा, नहीं हो सकता है। अकेले होगा ही नहीं भक्ति। तो भक्त का संग से ये सब हो सकता है, भागवत पढ़ सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, यात्रा जा सकते हैं। तो तीसरा जो है, जो भक्त संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत ज़रूरी है। और भगवान का आराधना करना, डेटी वर्शिप, और मथुरा निवास।
हर एक व्यक्ति को मथुरा में जीना या वृंदावन में जीना संभव नहीं, इसलिए हम यात्रा जाते हैं। तो यात्रा जाना हमारा भक्ति में हमें आगे बढ़ेगा। कैसे? संत लोगों के साथ एसोसिएशन लेने से। साधु लोगों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हम जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, उधर भक्त लोगों के साथ जाना और भगवान के बारे में सुनना और भगवान इकट्ठा हम भक्ति करना, ये मकसद होता है। इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग टूरिस्ट बुक करते हैं, जाते हैं, डट 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 सब जगह चक 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 जा के आते हैं। नहीं, हम सब हम इस ग्रुप में हम गए थे, हम कीर्तन किए थे, मंगलारती किए थे, फिर नैमिषारण्य में पूरा भागवतम पढ़े थे। हाँ, ये होता है भक्त संग। भक्तों के संग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम यात्रा करते हैं। पूरा भाग यात्रा का मतलब यही है। तो अभी आज हम प्रयागराज के बारे में सुनेंगे। प्रयागराज के बारे में एक बड़ा बुक है। मैं तो इतना सा आप लोगों को बताने वाली, इतना बड़ा बुक है, लोकनाथ महाराज ने लिखे हैं। ये जो जगह है प्रयागराज, ये तीर्थों का राज है, इसलिए इनका नाम प्रयागराज है। प्रयाग का मतलब जो नदियों का संगम होता है ना, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम इस जगह पर होता है, इसलिए नदियों का तीर्थ में बहुत बड़ा स्थान इसको मिल गया, इसलिए इसको प्रयागराज बोला जाता है। इधर मुख्य भगवान तो वेणु माधव है, वेणु माधव है इधर। इस प्रयागराज में प्रवेश करने से हमको बहुत पापों नष्ट हो जाता है, ऐसा ब्रह्म पुराण बोलता है, पद्म पुराण बोलता है, मार्कंडेय पुराण बोलता है, स्कंद पुराण बोलता है। बहुत पुराणों में इस जगह का महत्व बताया गया है। लोग तो ऐसे ही जाते हैं, स्नान करके आ जाते हैं, पता नहीं चलता क्या है कैसा है। मगर इसमें आपको जाने से बहुत सारा अश्वमेध यज्ञ जाने का फल मिल जाता है। और प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि हमको पुण्य नहीं चाहिए। ये पुण्य क्या करता है पता है? पुण्य और अच्छा जीवन देगा इस दुनिया में। हम पुण्य पाने के लिए नहीं तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, भगवान को स्मरण करने के लिए जाते हैं। हमको पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए। आप अच्छी तरह याद रखिए, पुण्य भी हमको पाप ही है, पाप भी हमको पाप ही है। कैसे काम करता है इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। हम इस दुनिया में बहुत सारा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाके अच्छा ऐश करेंगे, या इसी दुनिया में हम क्वीन एलिजाबेथ बनेंगे, अप्सरा बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, या क्या नाम है, अंबानी बनेंगे। ये सब पुण्यों का फल है। मगर इस भौतिक दुनिया में आप अंबानी बनेंगे तो भी दुख ही दुख है। दुखालय मां शाश्वतम, दूसरा कुछ दुख तो होगा उसके लिए भी। तो भक्त लोग पाप और पुण्य दोनों त्याग करना चाहिए। हमको पाप पुण्य की नहीं, हम भगवान को भजने के लिए ये है। हम भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं, हम क्लियर है इसमें, ठीक है। और हम लोग देवी देवता को कभी बचते नहीं है, वहां रेस्पेक्ट तो करेंगे। देवी देवताओं को जब तक हम पीछे करेंगे, और देवी देवताओं लोग जब हम देवी देवता को पूजन करेंगे, देवी देवताओं को मंदिर में जाएंगे, उसमें एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या डेंजर है? उधर हम लोग भौतिकवादियों का रिश्ता बन जाता है। भौतिकवादी बहुत आते हैं। अभी इस पूरा यात्रा में भी हम लोग देखे थे, बहुत तरीके के लोग आए, और उसमें कुछ कुछ भक्त भी मिले, कुछ बहुत अच्छा वक्त भी हमें मिले थे। तो हमको ये होना चाहिए कि हम किसके साथ हम संग करें, किसके साथ संग न करें, इसमें हम ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए यात्रा करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पाप पुण्य हमको नहीं चाहिए। जब एक बार गंगा जी जब स्वर्गलोक से नीचे आई थी,
नीचे आने के लिए भगीरथ ने तपस्या किया, क्योंकि गया में किसके लिए जा रहे हैं? अपना पूर्व जन्म का उद्धार के लिए, उनका भलाई के लिए जाते हैं, गया में जाके पिंड दान करते हैं। ऐसा एक राजा था कि उसका नाम भगीरथ है। उसके पहले भी बहुत लोग, उसका एंसेस्टर्स, बहुत लोग, उनका जो परंपरा में 60,000 एंसेस्टर्स कपिल मुनि का आश्रम में चले गए, जल गए थे। वो गलतियां किया, इसलिए कपिल मुनि जस्ट दे नजर उनको देखा, फिर वो लोग उड़ गए। तो उनको पाप विमोचन करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए, उनका जो राजा वो आए थे, वो लोग गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। जब अपना भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या किया, तो गंगा जी को आना ही पड़ा। पर गंगा जी भगीरथ से बोल रही है, क्या बोल रही है? हाँ जी, मैं आऊंगी, मगर मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, मैं इतना तेज हूँ, मेरा जो फोर्स है, मेरा जो शक्ति है, उसको कंट्रोल करना कोई संभव की बात नहीं है। वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, मैं आ जाऊंगी, लोग अपना पाप मेरे में धुलेंगे, मैं मेरा पाप किधर धुलाऊं? हम्म, गंगा को डर हो गया, ये दुनिया धरती वाले सब अपना पाप मेरे में धुला देंगे, और मैं क्या करूं? तो ये दोनों सवाल का जवाब भगीरथ मुनि ने बोल रहे हैं। भगीरथ राज ऋषि थे, वो बोल रहे हैं, हम लोग भोलेनाथ, हमारा शिव जी से हम प्रार्थना करेंगे, वो आपको कंट्रोल में ला सकते हैं, आपका जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं, एक। दूसरा, आपका जो पाप, बहुत लोगों का पाप आप में आ जाएगा, पर जब संत लोग स्नान करेंगे, उनका एक एक साधु, एक अच्छा साधु, प्रभुपाद जैसा प्योर डिवोटी स्नान करेंगे, तो आपको आपको सब पाप धुल जाएगा। तो हम पाप धुलाने के लिए गंगा में स्नान नहीं करते हैं, वो हमारा लिए प्रार्थना है। जब हम गंगा स्नान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे लिए गंगा स्नान पाप हटाने के लिए नहीं, प्रार्थना है, तपस्या है, भक्ति है। तो इसलिए भक्त और अभक्त का यात्रा में फर्क होता है। तो नाउ अभी प्रयाग में आएंगे, प्रयागराज, ये ये होली प्लेस में इम्पोर्टेंट है, 3 नदियां, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ये 3 नदियां में गंगा है, यमुना है। गंगा सफेद है, यमुना ब्लू डार्क काले है। क्यों काले हैं? क्योंकि कृष्णा का लीला बहुत हुआ और कृष्णा का रंग उन्होंने ले लिया। कृष्णा का पत्नी है यमुना, तो उनका रंग थोड़ा काला है। गंगा भी भगवान का भक्त है, तो दोनों मिलके यमुना का कलर हो जाता है। गंगा और यमुना मिलके गंगा का कलर होता है। ये तीसरा नदी किधर है? त्रिवेणी बोलते हैं ना, त्रिवेणी सरस्वती। कैसा? तीसरा नदी है सरस्वती। सरस्वती का जन्म हिमालयास में हुआ है, पर जब वो उत्पन्न होता है हिमालयास में 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, पता नहीं कितना किलोमीटर तक वो भी आंख में दिखती है, फिर बाद में अंडर करंट जाती है, जमीन के अंदर जाती है, उसको कोई नहीं देख पाएंगे। इस युग में, कल युग में ऐसा सरस्वती बन चुकी है। तो इधर इस जो त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती अंडर करंट है, नीचे जा रही है, वो आंखों में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम स्नान करके भगवान को बजना चाहिए। तो इसमें कुंभ मेला होता है प्रयागराज में। प्रभुपाद जी हर कुंभ मेला में इस्कॉन को उधर जाके पुस्तक वितरण करना अच्छा। और लोगों को प्रचार करने के लिए उत्साहित किए थे। प्रभुपाद बोले थे कि हमारे लिए पुण्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मगर हम लोग जो लोग आए हुए हैं उनको प्रचार करना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं करके प्रभुपाद ने बोले। तो ये कुंभ मेला का महत्व क्या होता है? कुंभ मेला में
जो समुद्र मंथन हुआ था, याद है सबको? वो स्टोरी वृंदारण्य प्रभु ने बताया लगता है ना? उसको ब्रीफ में फिर से बोलेंगे। ये जो लीला हुआ है ये भागवतम में 8th कैंटो 8वीं स्कंद में है, अच्छा। 5वीं अध्याय में है। इसमें बहुत सारा महत्व हुआ है, चमत्कार चीजें हुआ इस लीला में, क्योंकि इस लीला में भगवान बहुत अवतार लेकर आए, हाँ। उनका बहुत एक्टिविटी है, ये तो लंबा लीला है। वो इसके बारे में थोड़ा बता के फिर प्रयागराज में आएंगे, क्योंकि ये लीला ही सुन के अद्भुत अद्भुत रोमांच आएगा आपको। इसलिए ये थोड़ा लीला सुनेंगे, फिर उस लीला और प्रयागराज का कनेक्शन बताएंगे। तो एक बार इंद्र जी मतलब जब भी किसी को राजा का पोस्ट मिलता है, जब आप कभी भी मैनेजर बन जाते हैं या कलेक्टर बन जाते हैं या कुछ भी नेता बन जाते हैं, घमंड साथ में आ जाता है, वो फ्री गिफ्ट है। बनते हैं ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर, ये वो कोई भी पद्धति में आप आ जाएंगे तो साथ में एक चीज फ्री मिल जाता है, उसका नाम घमंड है। ये इंद्र जी को भी कभी कभी घमंड हो जाता है। अब कितना भी बड़ा इंसान हो, घमंड को हटाना चाहिए। इसलिए तो तृणादपि सुनीचैन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया कीर्तनीय सदा हरि। जो कीर्तन कर सकता है उनको घमंड अहंकार मैं उसको निकालना चाहिए। जब तक वो नहीं छाएगा तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर जब आप बहुत बड़ा इंसान बन गए हैं, आप इंद्र का देव बन गए हैं, इंद्र देव है, तब भी आप घमंड दिखाएंगे तो तुरंत भगवान थप्पड़ देगा, जोर से थप्पड़ मिलेगा। अभी वो थप्पड़ हम देखने वाले। इंद्र जी आए, एक बार दुर्वास मुनि उनको मिलने के लिए गए। दुर्वास मुनि प्यार से एक माला दिए। मुनि ऋषि तो इतना बड़े हैं ना। ये तब इंद्र जी अपना ऐरावत में जा रहे हैं, ऐरावत में। तो ये माला इंद्र जी को दिया दुर्वास मुनि ने। भागवतम में बृहस्पति लिखा है, कभी पुराणों में दुर्वास मुनि लिखा है, कभी कभी वो डिफरेंस हो जाता है। ये इंद्र जी ने वो माला को लिया और घमंड हो गया ना। हाँ ठीक है, हम भी करते हैं ऐसा। भगवान का माला मिलेगा तो हम गले में रखना चाहिए, थोड़ा देर के लिए रखना चाहिए। तुरंत निकाल के इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, इधर फेंक देते हैं, वो प्रसाद है, उसको रखना चाहिए। पर ये इंद्र ने उसको निकाल के हाथी के ऐरावत के ऊपर डाल दिया। ऐरावत तो जानवर है, निकाला, नीचे फेंका, पैर दबा दिया, फिनिश्ड। ये जो हाथी है ना, हाथी लोग थोड़ा बुद्धिहीन होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। अभी वो पालन पोषण करने वाला को भी बचाता नहीं है। अभी मायापुर में हमारा हाथी एक आदमी को मार डाल दिया, आज ही खबर मिला, बहुत दुख हुआ। तो ये हाथी लोगों को हम अच्छा नहीं संभालेंगे या उल्टा सीधा करेंगे तो उल्टा सीधा करते हैं, बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है। तो ये मंद बुद्धि ऐरावत ने माला गुरुदेव ने दिया, ऐसा रखना चाहिए ना, ऐसा फेंकेंगे तो अपराध हो गया। ये अपराध के कारण क्या हुआ, इंद्र जी तुरंत अपना पोस्ट से नीचे आ गए। इधर तो 5 साल लगता है ना सब लूट मार करने के लिए, मार उधर ऐसा नहीं चलेगा। आप इंद्र जी है तो बहुत पुण्य करने के बाद ही इंद्र बन सकते हैं। अब एक एक पाप, एक मिस्टेक करने से तुरंत नीचे आ जाएंगे, तुरंत उनका फॉल डाउन हो गया। तुरंत बलि महाराज, असुरों को राजा, सब जीत कर दिया और पोस्ट चला गया। अभी देवता लोग पूरा आ गए बाहर। तब क्या करेंगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पता है हमको, फिर से श्वेताद्वीप में दूध मिल्क ओशन में दूध का जो
समुद्र होता है, उधर जाके भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान बोले अभी तो शुरू करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत क्षमता रखना पड़ेगा, बहुत नम्रता से काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको हमेशा सहायता करूंगा। इसलिए आप जाके असुरों के साथ अपना दोस्ती बनाओ, दोस्त करो, वो लोग बहुत तकलीफ देंगे फिर भी आपको सहन करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ मिलजुल के ये काम करो। अब समुद्र को मंथन मंथन करो, तब आपको अमृत निकलेगा। वो अमृत को आप लोग पी लो, फिर अमर बन जाओगे, अब फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये देवता लोगों का एक गुण है। वो लोग गलत करते हैं, हम लोग गलत करते हैं तो कभी मानते नहीं है। कोई बताएंगे तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं। हमारा मेंटर लोग बोलते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा बकता हूँ, मैं अच्छा जब करता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा ही बोल बोल के हम टाल देते हैं। मेंटर कुछ बोलते हैं, गाइडेंस करते हैं, तुमको करना पड़ेगा। देवता लोगों का गुण यह है कि उन लोग गलत करेंगे तो वो मान लेते हैं, तुरंत उसमें से बाहर आ जाते हैं, फिर से अच्छा भक्त बनने का कोशिश करते हैं। तो ये देवता लोग तो भगवान का जो भी हुक्म है उसको मानते हैं, उनका एडवाइस के मुताबिक जाते हैं। तो ये समुद्र करने के लिए असुरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखा। तो उसमें असुर लोग भी मान लिया, ठीक है जो भी उसमें अमृत आएगा उसको हम आधा आधा ले लेंगे, हम सब करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अभी मेरु पर्वत को उठा के ये मिल्क ओशन में डाले, वो डालते समय ये मेरु पर्वत तो बैलेंस नहीं हुआ। इतना बड़ा पर्वत है, इतना बड़ा समुद्र है, वो तो डूब रहा है अंदर। तो क्या करें करके वो सोचते समय भगवान कूर्म अवतार लेके आ गए, और उनके उनके पीठ पर बड़ा मेरु पर्वत खड़ा है। मेरु पर्वत खड़ा है, भगवान को ऐसा लग रहा है ऐसा ऐसे करेंगे, गुजली करेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा होता है। भगवान इतना स्ट्रांग है, कूर्मावतार लेके आए। तो फिर ठीक है, वासुकी वासुकी सर्प है, उसको लेके फिर रस्सी बना के वो लोग मंथन कर रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये असुर असुर लोगों के लिए बहुत घमंड है। वो लोग बोला हम लोग टेल पकड़, उसका जो पूंछ पकड़ेंगे तो अच्छी अच्छा नहीं है, पूंछ थोड़ी पकड़ते हैं, हमारा प्रेस्टीज क्या होगा, हम लोग सिर पकड़ेंगे। तो ये देवता लोग तो भगवान का बात अच्छी तरह सुन लिया, क्योंकि हम भगवान बोले अब सहन करना पड़ेगा, ये असुर लोगों के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये लोग बोले ठीक है, आप जो कह रहे हम लोग कहेंगे करेंगे। तो ये लोग टेल पकड़ लिया, वो लोग हेड पकड़ लिया। बाहर क्या हुआ पता है, ये जो वासुकी कर रहा है, जो भी गंदगी आ रहा है सब असुर लोगों के ऊपर जा रहा है, काला काला हो गया। असुर लोग ऑलरेडी बहुत ये और बहुत बड़ा हो गए। ये जो टेल पकड़े बहुत अच्छा, हल्का से काम है, वो बहुत बड़ा काम है, ये हल्का काम है, ठीक है। तो ऐसा काम कर करके कर करके हर बार पहले कुछ का अच्छा काम करते समय क्या पहले पहले यही होगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि कोई भी आप बड़ा काम करेंगे तो आपको रुकावट बहुत आएगा, ये इस पास्ट टाइम से हम जान चुके हैं। जैसे आप कुछ व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ बड़ा काम करेंगे, कार्य करेंगे, उसमें बहुत रुकावट आएगा। ये भौतिक दुनिया का ऐसा नेचर है। तो इसमें पहले विष निकला, विष निकला तो फिर शिव जी ने पी लिया, शिव जी को विनती किया, शिव जी ने पी लिया। तो जो बचा हुआ था वो धरती में गिर के सांप और बहुत सारा बिच्छू। विष वाले जंतु बन गए। तो ये विष पूरा की पूरा शिव जी ने पी के नील उनका, इधर फिर पार्वती जी ने आके पकड़ा तो इधर सब ब्लू हो गया, नीलकंठ, इसलिए नीलकंठ उनका नाम। तो ये वो इतना दयालु है शिव जी, इसलिए पूरा दुनिया का विष उन्होंने खुद पिया। तो फिर बाद में उनमें से बहुत सारा चीज निकला, अच्छा अच्छा चीज।
उज्जैश्रया करके एक ऐरावत उसमें से आया। उज्जैश्रवा करके एक घोड़ा निकला, वो घोड़ा बलि महाराज ले लिया, ऐरावत को इंद्र जी ले लिया। ऐसा बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज आया। एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो कौन थे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का पति तो नारायण ही है, और ये देवी देवता लोग सब कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोला, अरे हर अ, खूबसूरत लड़की को अपना, कोई भी लड़की को अपना वर चुन सेलेक्ट करने का हक है। देखिए भगवान ही बोल रहा है, तो उसको अपना स्वतंत्र दिया जाता है कि वो अपना पति चुन ले। तो भगवान को उन्होंने कर लिया। फिर उसमें बहुत आया, ये सब आया, धन दौलत सब आया। इम्पोर्टेंट तो धन्वंतरी, धन्वंतरी भी भगवान ही है। इसमें बहुत सारा अ, अवतार लिए। ये जो कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार। और जब मंत्र करते हैं तब वो जो मेरू पर्वत के ऊपर भगवान स्वयं आके कंट्रोल में रखे थे, नहीं तो वो कंट्रोललेस जा रहा था। तो इतना भगवान देवता लोगों को सहायता किया। फिर मोहिनी रूप का अवतार लिया, वो भी हम देखेंगे। तब ये अमृत निकला, तो धन्वंतरी जी जो लॉर्ड ऑफ मेडिसिन, उन्होंने आया दिया, तो ये असुर लोग पकड़ के लेके भाग गए। बस खत्म, काम खत्म, खेल खत्म। तब देवी देवता लोग बहुत दुखी हो गए। इतना पर इतना मेहनत करके ये असुर लोग कैसे हैं? ऐसे ही करते हैं ना, दुनिया का लोग भी ऐसे करते हैं ना। दर्शन करते समय भी ऐसे धक्का देना, दौड़ना, अपना ही देखना, ये सब असुरों का गुण है। ये गुण उधर बहुत है। तो ये असुर लोग लेकर भाग गए। तब देवी देवता लोग भगवान से विनती किया, तो भगवान बोला चिंता मत करो, देखो। तो मोहिनी अवतार लेकर आए। मोहिनी अवतार सबको मोहित करता है। तो देवती देवता लोग तो थोड़ा शांति रखे थे, हमारा असुर लोग तो कंप्लीटली माया में फंस गए, मोहिनी का माया में। तो हम सब कुछ जानते हैं, मोहिनी चीटिंग करके सब देवता लोगों को अमृत पिलाया और असुर लोगों को धोखा दे दिया। फिर भी राहु और केतु दोनों ने थोड़ा थोड़ा पी के वो लोग भी नवग्रह में बन गए। लोग चीटिंग किया, फिर भी भगवान ने उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी किया, मीन्स उनका गला काट दिया। फिर भी उनका तो अच्छा अमर पोजीशन थोड़ा थोड़ा मिल गया। पर ये दोनों ग्रह छाया ग्रह बोलते हैं। दे कैन सडुपहर। इन्फ्लुएंस, दे डोंट हैव प्रॉपर प्लेस। जैसा सूर्य है, चंद्र है, ऐसा बहुत ग्रह है। उन लोगों का शुक्र है, बुध है, गुरु है, ये लोगों का है प्रॉपर प्लेस है। जो राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है, कंप्लीटली ऐसा ही वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनका अपना प्लेस, अपना ग्रह नहीं है। तो फिर भी भगवान ने दे दिया उनको। ये जो अमृत निकला ना उधर, वो मघ मास में वंस इन 12 years, 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है ना, उस टाइम ये अमृत इस जगह पर आता है। तो इसलिए लोग उधर इतना भीड़ लगा के फिर उसका पुण्य लेना चाहते हैं। ठीक है, अमृत पाके, अमृत पी के हमको अमर रह के भक्त बनना चाहिए ना। अमर रह के हम असुर जैसा बिहेव करेंगे तो क्या फायदा है? तो इसलिए प्रयागराज में इतना इम्पोर्टेंस दिया होता है। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि इधर आप अमृत पी के लंबा आयु करेंगे तो भी क्या फायदा है? इस दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही। हम स्वर्ग ही जाएंगे तो अभी स्वर्ग में भी प्रॉब्लम्स है। इंद्र जी हमेशा टेंशन में ही है, टेंशन फ्री में नहीं है। अब इंद्र जी का लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि इंद्र पोस्ट सबसे बड़ा है, मगर देखिए सबसे दुखी वही है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। पूरा भागवतम में इंद्र भी है, और हमेशा टेंशन में जो है वही है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हम अमृत पिएंगे
और पी के क्या करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला में लोग, हजारों लोग पागल जैसा जाके उसमें करते तो है, पर उनको ये ज्ञान नहीं है हम अमृत पी के क्या करना है। अमृत पी के तंदुरुस्त रह के भगवान का भक्ति करना है, इतना अकल नहीं है, इतना तक आ जाते हैं। तो आज हमारा तमिल क्लास में एक सवाल उठा लोगों ने, ठीक है माता जी, हम लोग काशी गए, काशी के बारे में जब बताया, काशी में एक इम्पोर्टेंट विषय है। बहुत लोग जो शिव भक्त है, सब लोग सोचा ये शिव तल है, सच में ये तो कृष्णा का जहां था काशी। बहुत युगों के पहले उधर बिंदु माधव का मंदिर है, अभी भी है, इसलिए हम लोग पहले बिंदु माधव का दर्शन ही किए, बाद में हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। हम लोग गंगा स्नान करके बिंदु माधव का दर्शन किए, क्योंकि वो ही ओरिजिनल डेटी है काशी का। जब बिंदु माधव का सेवा करने के लिए शिव जी उधर आए थे, वो हाँ, फेमस हो गए। ठीक है, ये जो काशी है वो क्या स्थल है, मुक्ति स्थल है। 7 मुक्ति स्थल में एक स्थल है काशी। तो इस काशी में जब कोई भी मर जाता है, मरने वाला है, उनका कान में आके शिव जी बोलते हैं, श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम बोलने से, राम नाम सुनने से जो भी व्यक्ति अपना शरीर त्याग करेगा, वो आध्यात्मिक दुनिया पहुंचेगा, भगवान का धाम पहुंचेगा। इसी के लिए मुक्ति तल मीन्स, मुक्ति में बहुत तरीका है, वो नहीं, मुक्ति का सही अर्थ है भगवान के धाम पहुंचना। ये भगवान का धाम पहुंचने के लिए शिव जी मदद करते हैं। महर जो भी शिव भक्त, जो भी कोई भी है, उन लोगों का मतलब भी अलग है। तो एक सवाल, एक माता जी ने अच्छा सवाल किया, ठीक है, कोई भी उधर जाएगा, मायावादी जाएगा या भौतिकवादी जाएगा, वो जाए के उधर मर जाएगा, वो भगवान के पास जाएगा? ये तो आसान तरीका है, काशी जाओ मर जाओ और भगवान के पास जाएगा? ये सवाल पूछा एक माता जी ने। इसका जवाब मैंने दिया कि आप नहीं जाना चाहते हैं तो ये सब होगा तो भी आप नहीं जा सकते। मतलब अभी शिव जी भी मर जा रहे हैं, काशी में मर जा रहे हैं, प्रयागराज में मर जा रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, सब कुछ हम करेंगे। हम हर हर तीर्थ स्थल में स्नान करेंगे, सब कुछ करते हैं, ठीक है, पिंडदान देते हैं, ये दान, ब्राह्मण का भोजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ हम करते हैं। मरते समय शिव जी आके हमारे कान में राम नाम भी बोलते हैं। फिर भी जो व्यक्ति जाने वाला है, उसको इच्छा नहीं है, उसको बहुत सारा भौतिक इच्छा है, इच्छा होगा तो वो नहीं जा पाएगा। आप टिकट, फ्लाइट का टिकट ले लिया, ठीक है, पैसा भर दिया, फ्लाइट का टिकट ले लिया, चेक इन कर दिया, फ्लाइट में जाके नहीं बैठेंगे तो आप कैसे जाएंगे? सब कुछ है, वो आके चिल्ला रहा है, दीपराज, पूजा, बोर्ड द फ्लाइट, बोर्ड द फ्लाइट, बोर्ड द फ्लाइट। आप जाके किधर भी घुस गए, किधर भी बैठ गए, रेस्टोरेंट में कार है, नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बस फ्लाइट रुक जाएगा, है ना? ऐसा ही बात है। शिव जी आके भी आपके कान में बोलेगा तो भी आपको इस भौतिक दुनिया का सभी इच्छा रहता है, सभी इच्छा रहेगा। आपको भगवान की प्रीति, सच में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रीति सच में भक्ति नहीं है, तो आप नहीं जा पाएंगे। ये सब संभव होगा तो भी, इसलिए ये बोलते हैं हम, पुण्य, पुण्य से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। पुण्य, पुण्य मिल जाएगा, अभी ये सब किया ना हम लोग, पुण्य तो है, मगर वो हमें भगवत धाम तक ले जाएगा? ये सवाल है। आप अच्छी तरह ये पॉइंट समझ लीजिए। हम सच में इस भौतिक दुनिया छोड़ के भगवान के धाम पहुंचने के लिए हम इच्छा करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो ये जब जो भी हम किए, जो भी हम तपस्या किया, वो सब का कुछ फायदा नहीं। बैंक बैलेंस जैसा रहेगा, अगले जन्म में आप अमीर बनेंगे, पुण्य मिलेगा। अब अगले जन्म में देवानंद प्रभु
अप्सरा बनेंगे या इंद्र जी बनेंगे, नहीं तो अंबानी बनेंगे, ऐसा बड़ा बड़ा अमीर, शाहरुख खान, ये खान वो खान, वो सब बनेंगे। या अच्छा, ये सब पुण्य का फल है, सच में बोलती हूँ। ये सब पुण्य पर जो बहुत फेमस हो गए, जो बहुत पैसा वाले हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत पोस्ट में है, ये सब अगले जन्म में हमको देगा, जरूर देगा। हम एकादशी करते हैं, जप करते हैं, ये सब हमको अच्छा अच्छा चीजें देगा। और ये अच्छा अच्छा चीजों से क्या फायदा है? ध्रुव महाराज रोने लग गए ना, भगवान जब उनको बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया तो भगवान से रोने लग गए। मैं आपके पास आना चाहता था, मगर जब हीरा था, मैं जाके पत्थर को पकड़ लिया, ये क्या हो रहा है मुझे करके उन्होंने रोने लगे। तो हम सच्चे भक्त है तो ये सब हमको मूल्य नहीं है, हमको मूल्य है भगवान को प्रसन्न करना। किधर भी जाए भगवान को प्रसन्न करना। हम पाप पुण्य ये इसके पीछे नहीं है। हम है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यात्रा करते हैं। ये सब तीर्थ यात्रा, वो एक व्यक्ति को, सब लोग इतना उच्च कोटि का प्योर डिवोशन में जल्दी आ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे लेकर आते हैं। ठीक है, तुम कुंभ मेला में जाके अमृत पी लो, काशी में जाके गंगा में स्नान करो, गंगा स्नान करो, ब्राह्मणों को दान करो, भोजन करो, ये करो वो करो, ये सब पुण्य। पुण्य ठीक है, पापों से पुण्य कर्म ठीक है, धीरे धीरे एक व्यक्ति को प्योर डिवोशन में लाएगा। और जब आप एक भक्त से संग करेंगे, वो भक्त आपको समझाएगा। ठीक है, ये सब ठीक है, इतना जन्मों जन्मों से ये करके आ रहे हैं, जन्मों जन्म से ये सब करके आ रहे हैं। आप सत्यनारायण पूजा करो, ये करो, ये व्रत करो, वो व्रत करो, नवरात्रि करो, माँ दुर्गा का पूजा करो, तुम्हारा ये वंश, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तुम्हारा घर बनेगा, ये सब बोलते हैं। क्योंकि धीरे धीरे एक व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के रास्ते पर लाने के लिए बोला जाता है। और एक ना एक दिन एक साधु बताएगा, आए ये सब ठीक है, बस बस करो, ना बंद करो, आओ नाम ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे नाम। ठीक है माता जी, हम लोग नाम ही लेंगे, क्यों यात्रा करेंगे, क्यों यात्रा करेंगे? हाँ सच है, कुछ लोग कोई यात्रा नहीं जाते, सिर्फ नाम ही करते रहते हैं। और हम जैसा आम लोग को सिर्फ नाम 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 बोलेंगे तो उतना रुचि नहीं आएगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत भगवान को दर्शन करना पड़ता है, बहुत डिवोटी से संग करना पड़ता है। ये सब बहुत प्रयत्न करने के बाद वो नाम रुचि आता है हमें। ये सब रियलाइजेशन थोड़ा बहुत सारा हम भक्ति कार्य करते 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 हमें थोड़ा धक्का देता है। कुछ कुछ लोग वो सब की जरूरत नहीं, सीधा नाम 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 लेते रहते हैं। मैं एक डिवोटी को देख रही हूँ, वो लगभग 80 राउंड्स करते हैं, 80 राउंड्स कम से कम, और बुक लिखते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। वो ज्यादा दर्शन नहीं करते। हम लोग ज्यादा दर्शन, मंगल आरती, ये आरती वो आरती दौड़ते हैं ना, मैं कभी उनको दर्शन में नहीं देखती, मंदिर में नहीं देखती, क्योंकि हमेशा जप करते हैं, हमेशा भगवान को दर्शन अंदर से करते हैं। 80 राउंड्स कम से कम हर दिन। हर दिन। मैं आपको दिखाऊंगी उस भक्त को, ऐसा भक्त दुर्लभ है, ऐसा भक्त दुर्लभ है। क्योंकि मैं साधु साध सन्यासी लोग, मेरा गुरु महाराज उनको बहुत मानते हैं, उनको बुला के अपना स्टेज में बुला के बोलते हैं ये अच्छा भक्त है करके। उनका शिष्य नहीं है वो, फिर भी वो ना शर्म आते हैं, नहीं नहीं गुरु महाराज, ऐसा करके चले जाते हैं। क्योंकि बहुत उच्च कोटि का भक्त थोड़ा बहुत ही नम्र रहते हैं। वो क्या करते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, मगर हम लोग पता कर लेते हैं। उनका जो क्लासेस आप सुनेंगे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा उच्च कोटि का क्लास है उनका। वो फेमस नहीं है यूट्यूब में, यूट्यूब फेमस नहीं है, ये सब नोट द पॉइंट। यूट्यूब फेमस नहीं है, वो किधर भी नाम नाम
ये पैसा वो सब में पीछे नहीं है, वो बहुत प्योर डिवोटी है। तो ये सब धीरे धीरे, हम जैसे लोगों को ये नहीं है, हमको मंगल आरती जाना चाहिए, तुलसी आरती करना चाहिए, नरसिम्हा आरती गाना चाहिए, गुरु वंदना करना चाहिए। तो ये सब कर करके उस स्टेज में हम कब किस जन्म में आएंगे पता नहीं है, आएंगे। मगर मैं विनती करती हूँ, इस जन्म में हम आ सकते हैं, उस पद्धति पर हम आ सकते हैं, क्योंकि भागवतम का अंतिम एसेंस श्लोक तो ये है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम ही सब कुछ है, उसमें हम आएंगे। ये यात्रा करने का भी, दर्शन करने का भी, ये सब का मतलब यही है, नाम संकीर्तन, भगवान को भजना, भगवान को पूजन करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को प्रसन्न करना, यही गोल है। इसी के लिए हम यात्रा करते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट्स आए तो भी बोल सकते हैं। बहुत सारा, ये प्रयागराज तो बहुत बड़ा पुस्तक है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इतना ही आपको दिया। आप ये इसमें बहुत सारा डिटेल्स है। ये इस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने इसने लिखा था। इसमें ये प्रयागराज, इस प्लेस में चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, वो खुद आए हुए थे। सभी जहाँ पर ये सब, जब जहाँ हम लोग गए थे, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, गया, सब जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे, उनका यात्रा में हम देख सकते हैं। साउथ इंडिया यात्रा भी उन्होंने किए थे। तो ये सब हम उनका लाइफ हिस्ट्री चैतन्य चरितामृतम में देख सकते हैं। भगवान इसमें क्यों आए, क्योंकि इस तल में हम आके, यही कारण के वजह से भगवान भक्त के रूप में आए, इसलिए भक्त कैसे रहना चाहिए करके दिखाने के लिए आए। अब देखेंगे तो बलराम जी भी आए थे, जब कुरुक्षेत्र में हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान गुस्सा हो गए बलराम जी, तो उन्होंने प्रयागराज आए। सभी ये जो स्थल बोले वो सभी यात्रा में आए थे। ऐसा विदुर जी भी आए थे। हाँ। तो भागवतम कहता है, ये जो उच्च कोटि का उत्तम अधिकारी भक्त लोग है, वो लोग यात्रा करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग ओली प्लेस। वो लोग खुद तीर्थ है, अच्छा। खुद तीर्थ है, वो खुद वॉकिंग करते हैं। ये ओली प्लेस वॉक नहीं करता, मायापुर वॉक करेगा, वृंदावन वॉक करेगा नहीं। मगर जब ये उच्च कोटि का भागवत है, अरे वो वाह। भागवत लोग जाएंगे, जैसे बलराम जी गए, विदुर जी गए, मैत्रेय जी गए, उद्धव जी गए, ये सब यात्रा किए थे। जब भी वो लोग यात्रा किए तो होली प्लेस, वॉकिंग होली प्लेस, गुरु महाराज का एक लेक्चर है वॉकिंग होली प्लेस करके। तो वो लोग है ना, गंगा को, यमुना को, कावेरी को, सरस्वती को शुद्ध कर देते हैं, इसलिए गंगा को फायदा हो रहा है। ठीक है, अभक्त लोग स्नान करके पाप दे देंगे, और भक्त लोग स्नान करके भक्ति देंगे, पुण्य नहीं भक्ति देंगे, इसलिए गंगा जी प्रसन्न हो जाती है। गंगा जी ज्यादातर मायापुर में प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि मायापुर में सब भक्त है, हरिनाम कर करके स्नान करेंगे तो गंगा जी और खुश हो जाएगी, और खुश हो जाएगी। तो भक्त लोगों का शक है या कुछ कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, जो कुर्मा अवतार थे, हम्म। वो पहली बार अवतार, वो जो समुद्र मंथन का लीला है उसी के लिए लिए थे, या उससे पहले भी थे? फिर वो आए समुद्र मंथन में लीला करने के लिए? भगवान का कोई भी स्वरूप है, हमेशा रहता है, आदि उनका, आज जन्म हुआ कल जन्म हुआ ऐसा नहीं, हमेशा रहता है, इटर्नली एग्जिस्टिंग। अच्छा। इस लीला के लिए उधर आ जाते हैं। अच्छा। ये थोड़ा समझने में इनकंसीवेबल है, इनकंसीवेबल है, मगर इतना समझ जाइए कि भगवान हमेशा, उनका जो भी नरसिंह रूप है, वराह रूप है, राम, ये सब जो भी है, सब इटर्नली एग्जिस्टिंग, हमेशा है, उस लीला में आ जाते हैं।
और माता जी, जो आप बोल रहे थे कि हर 12 साल में प्रयागराज में ये कुंभ का मेला में जो अमृत आता है, वो किस माध्यम से आता है? मतलब गंगा नदी के माध्यम से कैसे आता है वो? हमको आंख में नहीं दिखाई पड़ेगा, आंख में नहीं, उस टाइम आप उधर स्नान करेंगे तो आपको अच्छा, अमृत लेने का फल वो तो है, उधर आ अच्छा, जाएगा। इसलिए तो वो कैलकुलेट करके माघ मास में दिन भी लिखा हुआ है, कब कैसा टाइम सब। वो बहुत ही आपको बहुत पुण्य मिलेगा, इसलिए तो इतना भीड़ लग जाता है कुंभ मेला में, बहुत पुण्य मिलेगा, अनलिमिटेड। और माता जी, बिंद माधव का क्या पास टाइम्स है? आप बता रहे पास्ट थे। टाइम, पास्ट टाइम्स मुझे पता नहीं, मतलब बिंद माधव का भगवान विष्णु का ही स्थल था काशी, तो बिंद माधव का विग्रह उधर है, उन्हीं का प्लेस था। मगर जब उनको दर्शन करने के लिए शिव जी आए, ये दूसरा युग में हुआ था, तब शिव जी उधर बैठ गए भगवान को आराधना करने के लिए। अच्छा, जब शिव जी बैठ गए तो शिव जी बहुत फेमस हो गए। कभी कभी होता है ना, शिष्य गुरु से बड़ा हो जाते हैं। जो उसी अब पे रामेश्वरम में भी तो वही हुआ ना माता जी? कुरुक्षेत्र में, रामेश्वरम में ऐसा हुआ, हाँ, कुरुक्षेत्र में हीरो कौन है? कृष्णा, अर्जुन? दोनों है माता जी, मतलब। अर्जुन, अर्जुन। हाँ, कृष्णा ने, ठीक है, अर्जुन को हीरो बना दिया। ऐसा ही इधर काशी में भी शिव जी का नाम बढ़ गया, और शिव जी का काम भी है ना, काम ये है कि सबको भगवत धाम पहुंचाओ। हर गलती से लोग क्या करते, शिव जी का सभी भक्त मायावादी है। सबको मायावाद के बारे में पता है? दीप, तुमको पता है मायावाद क्या होता है? पता है माता जी। पता है। देवानंद प्रभु, मायावाद क्या होता है? आपको एक सेंटेंस में बोलना पड़ेगा। लेक्चर वहाँ यात्रा में बताया था क्या पापा को? नहीं बताया। अच्छा। प्रभु आप बताइए, मायावाद के बारे में हम लोग सिखाया लगता है, मायावाद क्या होता है? मायावाद तो माता जी हमको लगता है माया जाल में फंसाना, मतलब माया में फंस जाना। किरण माता जी है नहीं? नहीं, उसी रही है भगवान सबका ड्रेस। ड्रेस सी रही है, ठीक है। क्लास हाँ। में करना चाहिए। अंकिता माता जी, आपको मायावाद के बारे में पता है? व्हाट इज मायावाद? मैं अभी आज बताने यस वाली। माता जी। हाँ, हरे मायावाद। कृष्ण माता जी। मायावाद ये है कि लाइक भगवान के अंदर लाइक एक निराकार है, तो वो जो ब्रह्मन एंड निराकार है उसका उसको बिलीव करते हैं कि हम्म, भगवान का फॉर्म ही इज जस्ट अ पर्सन, बट उनके अंदर एक निराकार है and सब कुछ निराकार है and ब्रह्मन में लीन होना है, वो मोटिव है मोक्ष का। सच है। अभी इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देवानंद प्रभु आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ज्यादातर ये शिव जी को बचते हैं वो लोग मायावाद है। शिव जी को एक पर्सन के पर्सन है, शिव जी एक पर्सनालिटी है, और वो लोग सोचते हैं पर्सनालिटी नहीं। भगवान को शरीर नहीं है, भगवान को रूप नहीं है, ऐसा बोलते हैं मायावाद लोग। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बताती हूँ। वो लोग सब बसते हैं, सभी देवी देवता सब बसते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये कोई नहीं है, ये सब माध्यम है। माध्यम में जाके हम लोग ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, वो शक्ति है, भगवान सिर्फ शक्ति है, शक्तिमान है, ज्योति है, ब्रह्म है, उसमें हमको जाके मिल जाना चाहिए बस। यही मायावाद बोलते हैं, ब्रह्मवादी मायावादी ये सब है, ऐसा ही है। तो ज्यादातर शिव जी को मानने वाले हैं, वो लोग शिव को ही नहीं मानते। शिव जी एक पर्सन है नहीं मालूम, वो वैष्णव है, वो पर्सन है नहीं मालूम। एक है, एक व्यक्ति है, वो एक पर्सनालिटी है, वो नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं शक्ति है, तो हम भी शिव बन जाएंगे। हम जाके ब्रह्म में लीन होने के बाद हम क्या होते हैं, हम भी भगवान हो जाएंगे। बहुत सारा हिंदू हिंदुत्व ग्रुप यही बोलते हैं, आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान, ऐसा बोलते हैं। ये मायावाद कहा जाता है, ये मायावादी लोगों का यही है। और शिव को बचने वाले यही कहते हैं, शिवो हम, शिवो हम बोलते हैं, मतलब हम भी शिव बन जाएंगे।
हम भगवान बन सकते हैं? देवानंद प्रभु बोलिए, भगवान आप बन सकते हैं? भगवान एक ही है, हम कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकते, ये पोस्ट नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इंद्र जी बन सकते हैं, ब्रह्मा तक आप बन सकते हैं, आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं। एक जीव ब्रह्मा तक जा सकता है, मगर भगवान शिव जी और उसके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं बन सकते। बाकी सब बन सकते हैं कोशिश कर करके, बहुत पुण्य कर्म करके, कुछ कुछ है वेदों में, वो सब करके आप ब्रह्मा जी बन सकते हैं, इंद्र जी बन सकते हैं, सूर्य चंद्र कोई भी बन सकते हैं, मगर भगवान नहीं बन सकते। ये मायावादी लोगों को ये सब में भरोसा नहीं है। मायावादी लोग लास्ट में बोलते हैं सब कुछ लाइट, सब कुछ जीरो, सब कुछ एम्प्टी, सब कुछ ब्रह्मन। भगवान ब्रह्म है, मगर भगवान का शक्ति है वो, मगर भगवान एक पर्सन है। इसके बारे में एक उदाहरण देती हूँ आपको। सूर्य आपने देखा, सूर्य, सन, सन, ठीक है। सन से क्या होता है, हम सन को इधर भी देख सकते हैं, घर में भी देख सकते हैं। उनका जो शक्ति किरण सभी जहां फैला हुआ है, उनका शक्ति पूरा दुनिया में फैला हुआ है। और उनका मंडल है, सूर्य मंडल बोलते हैं, सूर्य मंडल है, मगर उसमें सूर्य भगवान है, उनका नाम सूर्य नारायण है, वो एक पर्सन है। मगर जो अज्ञानी आदमी है वो बोलते हैं इधर जो किरण आता है, जो सूर्य का लाइट आता है, उसको बोलते हैं वही सूर्य है, वो उसका शक्ति है, उसका पावर है, और वो नहीं है, वो उसका पावर है, वन ऑफ द फीचर है, उसमें भी शक्ति है, क्योंकि सूर्य का किरण इधर आता है, फिर भी थोड़ा ताप लगता है, उसका पावर तो है, मगर वो सूर्य नहीं है। यही उदाहरण हम भगवान पर अब देख सकते हैं। भगवान का ब्रह्म जो है वो सभी जहां पर फैला हुआ है, उसको भगवान बोलना बहुत बड़ा गलत है। भगवान एक पर्सन है, उनके साथ हम रिश्ता रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भगवान को जब हम रिश्ता नहीं रख पाएंगे तो फिर हम सब, ये जो शक्ति है, शक्ति को रखने वालों को शक्तिमान बोलते हैं, शक्ति को रखने वालों को शक्तिमान बोलते हैं। शक्ति शक्तिमान नहीं बनेगा, शक्ति उनका एक अंग है। जैसे आप इंजीनियर को आप ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऑफिसर होंगे, वो उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उससे वो पावरफुल है, उनका उनका अंडर में है, वो जो पावर है, जो भी पावर है उनके अंडर में है, वो उनके ऊपर है। ऐसा भगवान का ये पावर है, मगर उसके ऊपर है, भगवान उसके नीचे नहीं है। तो ये मायावादी लोग, सब लोग सोचते हैं हम भी भगवान बन सकते हैं। जीवात्मा को तो ये नहीं है, मृत्यु नहीं है, हम कभी नहीं मरने वाले, पता है आपको, हम मरेंगे, हम कभी नहीं मरने वाले। मरने वाला क्या है? शरीर, मरने वाला क्या है? ये शरीर, 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 शरीर। ये शरीर है, हम कभी नहीं मरने वाले, हम हमेशा रहने वाले। मगर ये हमको भगवान नहीं बनाएगा। भगवान और जीवात्मा में फर्क है, जीवात्मा छोटा है, परमात्मा बड़ा है, भगवान बड़े हैं, ये हम समझ जाएंगे। मगर मायावाद बोलते हैं दोनों सेम है, हम भी भगवान बन सकते हैं। जैसे कि हम पोस्ट, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप इंडिया का नागरिक है, आप भी मोदी बन सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसी बात है। मगर ये जो भगवान का स्थिति जो है वो हम नहीं जा सकते उस स्थिति में। एक इस दुनिया में एक स्थिति है, वो स्थिति कोई नहीं जा सकता। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, समान कोई नहीं है, सब उनके नीचे है। ये हम जानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मायावाद। समझ गए, माया में फंसने वाला मायावाद नहीं है। ठीक है, ठीक है। मायावाद ये बोलते हैं, शंकराचार्य मायावादी प्रचार किए थे, बहुत लोग मायावादी है अभी इस दुनिया में, बहुत सारा मायावादी लोग है, खुद को भगवान बोलते हैं, सबको भगवान बोल देते हैं। ये सब बहुत गलत सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते थे कि मायावाद सुनिले सर्वनाश होइले,
आपका भक्ति सर्वनाश हो जाएगा। बहुत सारा इस दुनिया में लोग मायावाद को प्रचार करते हैं। पूरा हिंदुत्व जो भी हिंदू बोलते हैं सब 90% मायावादी है। सब लोग देवी देवता ये वो सब भजन, देवी देवता बजने वाले को भी मैं मान लेती हूँ, ठीक है, मगर बाद में जाके बोलते ये सब कोई नहीं है, ये सब इमेजिनेटिव फिगर्स है, ऐसा बोलने वाले हैं दुनिया में। देवी देवता लोग सच में है, सच में है, उनके ऊपर भगवान है। और मायावादी लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपको मन लगाने के लिए दिया हुआ है, ऐसे बोलते हैं मायावादी लोग। मायावादी लोग भागवतम बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये सब आपको लाइन में लाने के लिए बोला हुआ है, ऐसा बोल के सबको नाश कर देते हैं। तो इसलिए आप मायावादी से सुनना नहीं, मायावादी के बाजू में नहीं जाना है। ज्यादातर शिव जी को बजने वाले सब मायावादी है, आप उनको सुनेंगे तो पता चलेगा, मार सुनने तक आप जाएंगे तो फंस जाएंगे। भगवान का कृपा से आपको भक्त का संग मिल गया तो आपको भगवान बचा दिया, नहीं तो आप कोई भी ग्रुप इस दुनिया में है सब 90% मायावादी है, 99% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ सवाल है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी हाँ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। आप यात्रा जाके